आज की कहानी है जिस्म के सौदागर, भाग 1। इस कहानी के लेखक हैं शारदा योगी जी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। करीब 8 से 12 साल की छोटी छोटी कई लड़कियां एक कच्ची बस्ती की झोपड़ी में कैद थी। चारों तरफ सुनसान जगह पर दूर दूर तक बस रेत के धोरे ही नजर आ रहे थे। तभी वहां कुछ लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे तेज गति से झटके से उस झोपड़ी का दरवाजा खोलते हैं। अंधेरे कमरे में कई नन्ही नन्ही लड़कियां अलग अलग कुर्सियों पर हाथ पैर बांधे हुए थी। सबके होठों पर कई दिन तक खाना पानी न पीने से पपड़ी जम चुकी थी। दरवाजा खुलते ही उनमें से एक बच्ची ने दबी आवाज में कहा, बाबूजी माहरे को जाने दो, तुम्हारी मासा बहुत परेशान हो रही होगी। तभी वहां एक महिला जिसने भी मुंह ढक रखा था गर्म चिमटा उस बच्ची के हाथ पर लगाते हुए कहती है, थारी जुबान बंद ना हो रिकल से। थारे नालायक बापू ने थारे बदले अपना कर्जा उतारा है कि तू ना जानती के चुप कर बैठ जा और जो हम बोलते हैं वो ही तनक करना होगा छोरी। तभी उन अनजान आदमियों में से दो ने उस बच्ची के हाथ को पकड़कर झटके से एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया। बस सेठानी 10-15 दिन में ये सारी छोरियां कली से फूल बन जाएगी और फिर हमें मुंह मांगे रकम भी मिल जाएगी। कहकर सभी लोग उन बच्चियों को बारी बारी से इंजेक्शन लगाने लगते हैं। सेठानी इन सभी छोरियों को आज खाना दे देना वरना दवाई का असर कम होगा। ठीक से साहब, पर तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जावे है, अब हमारे को पैसे भी देकर जाओ। उस सेठानी ने ललचाई नजरों से कहा। उनमें से एक आदमी ने कुछ रुपयों की घड़ी उनके हाथ में थमाते हुए कहा, सेठानी महीने में 4-5 बार ही आप इन छोरियों को आधा पेट खाना खिलाती हो, फिर खर्चा किस बात का बढ़ गया। चेहरे पर झूठी हंसी दिखाते हुए उसने जवाब में कहा, खर्चा तो बहुत हो ही जावे है, इनको अपने हाथों से साफ सुथरा नहलाकर अच्छे अच्छे कपड़े भी तो पहनाती हो, फिर इनके तेल साबुन इत्र से लेकर हर छोटी छोटी चीज यूं बातों में ना आती साहब। ठीक है, बस इनको अच्छे से साफ सुथरे कपड़े जरूर पहना कर रखना और जब तक हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती हर रोज प्रताड़ित करो। कुछ छोरी बड़ी मोटी चमड़ी की है, जरा देर से मानती है। अच्छा, अब हम चलते हैं, आपके लिए 2 आदमी एक्स्ट्रा छोड़कर जा रहे हैं। कहकर कुछ लोग अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। लाडो लाडो अब तो उठ जा, झूमरी बिटिया, थारे बापू को सुबह की चाय तो दे आ जरा। रामेश्वरी ने अपनी छोटी बेटी को उठाते हुए कहा, मासा आप रोज मारे को ही क्यों उठाती हो, इतनी जल्दी कभी तो सुमेर भाई सा को भी उठा दिया करो। झूमरी ने फट्टी सी कंबल में अपना मुंह छुपाते हुए अलसाई आवाज में कहा, थारी बड़की जीजिया थारे बापू के साथ 4 बजे ही खेतों में पहुंच गई और सुमेर को भेजूगी तो थारे बापू को गुस्सा आ जाएगा। तू जानती ना के थारा बापू इसकी पढ़ाई लिखाई पर कितना कर्ज ले रखा है। हम ठीक मासा उठ रही हो तो सवेरे सवेरे भाषण शुरू ना कर और मैं निपट कर आऊं। तू जल्दी से चाय बनाकर तैयार रखना। रामेश्वरी आंगन में झाड़ू लगाकर बाहर चूल्हे पर चाय का तपेला चढ़ा देती है। कुछ देर में झूमरी नित्य कर्म करके चाय की केतली हाथ में लेकर खेतों की ओर चल पड़ती है। नारायण एक गरीब किसान है जिसके 2 बेटी, बड़ी बेटी 12 साल की पारो और छोटी बेटी झूमरी 10 साल की। बेटा सुमेर करीब 8 साल है जो गांव की एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। झूमरी का भी पढ़ने में बड़ा मन करता है, पर नारायण के पास इतनी आमदनी नहीं कि बेटियों को भी स्कूल भेज सके।
पास के जमींदार के खेत में नारायण अनाज उगाता है। इसका चौथाई हिस्सा ही उसे मिल पाता है, जिससे मुश्किल से इतनी महंगाई में घर चला पाता है। ले बापू, झूमरी चाय ले आई, जल्दी से हाथ धोकर चाय पी ले, नहीं तो तेरी खांसी काम ही नहीं करने देगी। झूमरी को देखकर पारो ने नारायण से कहा, हाँ पारो, तू भी हाथ धो ले और चाय पीकर वापस काम पर लगते हैं। झूमरी आकर दोनों को चाय देती है और खुद बाजरी काटने लग जाती है। देख बापू, अब हमारी पूरी लावनी हो जाएगी, क्योंकि अब झूमरी जो लग गई। पारो झूमरी को छेड़ते हुए कहती है, जीजिया आप हमारी हंसी ना उड़ाओ, आपने अब तक जितना काटा है अब हम आपसे 2 गुना काट देंगे। झूमरी ने अपनी तीखी सी नाक चढ़ाकर कहा। नारायण और पारो दोनों हंसने लगी। कह देती हो, बापू आप ना जीजिया का जल्दी से ब्याह रचा दीजिए, ताकि हमारा किया काम भी थारे को दिख जाए। झूमरी ने फिर बाजरी काटते हुए कहा। झूमरी की बात सुनकर नारायण की आंखों में पानी तैराया। नारायण ने अब तक 2 घूंट ही चाय की पी थी। झूमरी की बात सुनकर उसने चाय को साइड में उड़ेल दिया और बिना कुछ कहे दूर जाकर बाजरी काटने लग गया। पारो और झूमरी ने एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखा। पारो तो चुपचाप अपने काम में वापस लग गई, पर झूमरी को ये बात खटक गई। वह नारायण के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ए बापू, तू और मासा जिजिया की ब्याह की बात करते ही थारे दोनों का मुंह क्यों उतर जावे है। कुछ ना छोरी, तू चुपचाप हमारे को काम करने दे, सुबह सुबह हमारा सर ना घुमा नहीं तो। कहते हुए नारायण झूमरी पर हाथ उठाता है, लेकिन बीच में ही हाथ रोककर मुंह फेर कर काम में लग जाता है। झूमरी नारायण के गुस्से से डर जाती है और चुपचाप फसल काटने लगती। क्यों फालतू बकवास कर बापू को परेशान करती है। झूमरी पारो ने झूमरी को धमकाते हुए कहा, पर जिजिया हमारे को ये बात खटकती है कि बाबू थारे ब्याह की बात करते ही रोवनी शक्ल क्यों बना लेते हैं, क्योंकि थारे बापू थारी जिजिया से बहुत प्रेम करते हैं। जे उनसे दूर जावेगी तो तकलीफ तो होगी ना, म्हारे को भी होगी और थारे को भी होगी। रामेश्वरी ने पीछे से आते हुए कहा। झूमरी और पारो ने उसकी तरफ देखा। आज भी कई जगह किसानों को कर्ज और बेगारी दीमक की तरह एक हचलामतई उन्मारक खोखला किए जा रही, जिसकी भरपाई उनके आंगन की रौनक बढ़ाने वाली मासूम बेटियां अपने बचपन की उमंग और सपनों को चूल्हे की आग में जलाकर अपने जिस्म को भेड़ियों जैसे मानवों से नोचवा कर करती है। इसका भाग 2 सुनने के लिए आप हमारे चैनल में